नमस्ते और स्वागत है आज के इस गहरे विश्लेषण में। कुरुक्षेत्र के मैदान पर आमने सामने खड़ी इन सेनाओं का दृश्य वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज की हमारी चर्चा भगवद गीता के पहले अध्याय के चौथे श्लोका पर केंद्रित है। यहाँ जिन महान योद्धाओं की लाइनअप खड़ी है, उनकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस चर्चा के जरिए हम इस ऐतिहासिक युद्ध के सबसे तनावपूर्ण पलों में से एक को समझेंगे, जहां एक एक योद्धा अकेले ही पूरी की पूरी सेना को तबाह करने की क्षमता रखता था, कि सच में हैरात में डाल देने वाला दृश्य है। युद्ध शुरू होने ही वाला है, माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा और तनाव है। और ठीक इस वक्त दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर इस युद्ध में अर्जुन के टक्कर का कौन है? कुरुक्षेत्र के मैदान में इस वक्त सेना की गिनती उतनी मायने नहीं रखती जितना कि उनके सेनापतियों की शक्ति का आकलन। यहाँ मुद्दा लाखों सैनिकों का नहीं है, बल्कि नेताओं की क्षमता, उनके अनुभव और उनकी भयंकर ताकत का है। और यही एक सवाल इस पूरे श्लोका का मूल आधार तैयार कर देता है। तो चलिए सबसे पहले इस कुरुक्षेत्र के मैदान के उस दृश्य को समझते हैं, जहां इन सेनाओं के शौर्य और शक्ति का आकलन हो रहा है। अब यहाँ एक शब्द बार बार आता है, महारथा। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। ये आम रथ चलाने वाले सैनिक बिल्कुल नहीं थे। एक महारथा का मतलब है एक ऐसा अकेला योद्धा जो एक ही वक्त में हजारों दुश्मनों से अकेले भिड़ने की ताकत रखता हो, एकदम जिसे हम कहते हैं ना, वन मैन आर्मी। ये युद्ध के मैदान में सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहे थे, बल्कि आतंक, शौर्य और शक्ति के सबसे बड़े प्रतीक थे। इसलिए आने वाले तनाव और युद्ध के पूरे स्केल को समझने के लिए इन महारथों की ताकत को समझना बेहद जरूरी है। इन सभी महान योद्धाओं की तुलना के लिए एक पैमाना चाहिए था, और यहीं आते हैं हमारे सबसे बड़े बेंचमार्क, अर्जुना। यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो ये कि इस कथा में अर्जुन सिर्फ एक किरदार नहीं है। उन्हें श्रेष्ठता के सर्वोच्च मापदंड यानी एक गोल्ड स्टैंडर्ड के रूप में पेश किया गया है। युद्ध की तैयारियों का पूरा विश्लेषण उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही हो रहा है। अर्जुन की धनुर्विद्या और उनका अनुभव इस लेवल पर है कि दुश्मन सेना की ताकत को दर्शाने के लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के पैमाने पर ही तौला जाता है। तो अब सवाल उठता है कि इस मैदाने जंग में मौजूद बाकी महान योद्धा आखिर इस पैमाने यानी अर्जुना के सामने कहाँ खड़े हैं? आखिर बिना किसी स्थापित बेंचमार्क के इन बाकी योद्धाओं की ताकत का अंदाजा लगाना तो नामुमकिन ही है ना। ये श्लोका बिल्कुल साफ कर देता है कि इन विशालकाय योद्धाओं की तुलना एक ऐसी कसौटी पर की जाती है जो उस वक्त सबके दिमाग में पहले से छाई हुई थी। यही एक अकेला तरीका था जिससे समझ में आ सके कि सामने खड़ी विपक्षी फौज दरअसल कितनी खतरनाक है। पांडवों की सेना में कुछ बेहद ही खतरनाक महारथा खड़े थे। जरा इन नामों पर ध्यान दीजिए, युयुधना, विराटा और द्रुपदा। एक ही लाइन में इन नामों का लिया जाना कोई आम बात नहीं है। ये विरोधी सेना की विशालता और उनके इरादों की गंभीरता दिखाता है। इनमें से हर एक योद्धा अपने आप में पूरे युद्ध का रुख पलट देने की ताकत रखता था। इनका वहां मैदान में होना इस बात का प्रमाण था कि प्रलय अब बस शुरू ही होने वाली है। अब यहाँ स्रोत इन विशालकाय योद्धाओं की ताकत को बिल्कुल सीधे तौर पर अर्जुना के समांतर खड़ा करके उनका आकलन करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी को भी इनकी भयानक शक्ति तब तक समझ नहीं आएगी जब तक उन्हें उस योद्धा से ना जोड़ा जाए जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। युयुधाना, विराटा और द्रुपदा का कद तब और भी बड़ा लगने लगता है जब उन्हें इस गोल्ड स्टैंडर्ड के बिल्कुल बराबर का बताया जाता है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? यही कि इन महारथियों की श्रेष्ठता को पूरी तरह महसूस तभी किया जा सकता है जब उनकी तुलना अर्जुन से की जाए। जब हम ये समझते हैं कि द्रुपदा या विराटा जैसे योद्धा अर्जुन के लेवल का युद्ध कौशल रखते हैं, तब आकर सेना की असली भयावह ताकत का एहसास होता है। इस आने वाले महायुद्ध के परिणाम को समझने की ये सबसे बड़ी कुंजी है। अब आखिर में जरा इस बात पर गौर किया जाए, एक ऐसे मैदान में जहां अर्जुन के लेवल का सिर्फ एक नहीं बल्कि कई महान योद्धा एकजुट हुए हों, वहां आगे होने क्या वाला है? ऐसी आग उगलने वाली ताकत का एक ही जगह आमने सामने आना बिल्कुल किसी महाप्रलय का इशारा है। जब इतने सारे महारथ आपस में टकराएंगे तो आगे आने वाला दृश्य कितना रूपांतरित करने वाला होगा? ये सवाल अगले श्लोकों को पढ़ने और इस युद्ध को समझने की एक जबरदस्त उत्सुकता जगाता है। इस गहरे विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
राधे राधे। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।